और फिर एक दिन। चुप कर, थोड़ा एडजस्ट कर ले जब तक सारा मामला सुलट नहीं जाता। हाँ, तेरी मम्मी ठीक बोल रही है। मैं तो कहता हूँ बारिश का अच्छा बहाना मिल गया तो 1-2 महीने यही रह लेते हैं। बट पापा, यहाँ बहुत दिक्कत है, रूम कितना छोटा है। अरे बस कर, वहाँ अपने मोहल्ले में जो कुश्ती करके आए वो कम है क्या? पड़ोसी के लड़के की सारी हड्डियां तोड़कर रख दी। वो तो अच्छा हुआ कि हम तेरे कांड के बाद फौरन यहाँ चले आए, वरना भी पुलिस स्टेशन की हवा खा रहा होता तू। इस बातचीत को सुनकर मीरा को सब समझ आ गया कि उसके नखरीले ननद नंदोई आखिर क्यों उसके यहाँ टिके हुए हैं। और फिर काफी सोचने समझने के बाद उसने इस मुसीबत का एक हल निकाला जिसमें उसका साथ देने के लिए संजीव और शानू भी तैयार थे। मम्मा सुनो, बाहर पुलिस आई है। क्या पुलिस? पर क्यों? अब पता नहीं, सभी घरों में जाकर पूछताछ कर रहे हैं। लगता है किसी को ढूंढ रहे हैं। पड़ोस वाले शर्मा जी बता रहे थे कि कुछ मार पिटाई का मामला है। अभी बस हमारे यहाँ ही आने वाले हैं वो लोग। मम्मी अब क्या करें? हमें क्या करना है? जो करना है वो पुलिस करेगी और उसके साथ करेगी जिसे वो ढूंढ रही है। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो भांजी जी? हाँ हाँ, हमें क्यों कोई टेंशन होगी। सालिनी आओ, जल्दी से सामान पैक करो भाई। वो फैक्ट्री से फोन आया है, फैक्ट्री से। हम अभी निकलेंगे। अच्छा। अरे ऐसे कैसे? इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी मैं आप लोग को। और फिर आप लोगों के टिकट भी तो नहीं हुए। हाँ हाँ जीजा जी, बाहर बारिश भी बहुत तेज हो रही है। इस मौसम में कैसे जाएंगे आप लोग? वो सब हम देख लेंगे भाई, लेकिन अभी हमें फौरन जाना होगा। अरे सालिनी, अरे जाओ भाई, मैं जल्दी से कैब बुक करता हूँ। चलो जल्दी करो। संजीव और मीरा की तरकीब काम कर गई। ये बिन बुलाए मेहमान जो महीनों टिकने का प्लान बना रहे थे, कुछ ही मिनटों के मेहमान बनकर वहां से भाग निकले और तब जाकर संजीव और मीरा ने अपने ही घर में चैन की सांस ली। शकुंतला देवी ने अभी कुछ समय पहले ही एक साथ अपने दोनों बेटों की शादी की थी। शकुंतला की बड़ी बहू आंचल गोरी और सुंदर थी, जबकि उसकी छोटी बहू काजल काले रंग की थी। आंचल अक्सर काजल को उसके काले रंग की वजह से खूब खरी खोटी सुनाती थी। ऐसे ही एक दिन, कल्लो देखना, तेरे जैसे बादल पूरे आसमान में मंडरा रहे हैं। अब जा जल्दी से जा और मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े तल कर ला। जेठानी जी लेकिन बेसन नहीं है घर में। तभी शकुंतला भी वहां जाती है। अगर बेसन नहीं है तो जाकर बाजार से ले आ। लेकिन माँ जी बाहर तो बारिश हो रही है। हाँ तो क्या हुआ, तू उसमें डूब कर मर थोड़ी न जाएगी। और मर भी गई तो हमें कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। जानती हूँ, मुझे आपसे यही उम्मीद है। इसके बाद काजल बारिश में बेसन लेने चली जाती है। रास्ते में चलते हुए उसके पास से एक ट्रक गुजरा जिसने उसके ऊपर कीचड़ उछा दिया। अरे देखकर नहीं चला सकते हो क्या? बेचारी काजल कीचड़ में सनी हुई घर पहुंचती है। उसे देखकर आंचल चिल्लाते हुए कहती है, आ भूत भूत। अरे जेठानी जी, मैं हूँ काजल। अरे कल्लो, ये क्या हाल बना लिया तूने? सच में आज तो तू और भी डरावनी लग रही है। काजल खड़े खड़े आंचल को घूर रही थी। तभी शकुंतला ने उससे कहा, अरे तू मेरी चांद जैसी बहू को क्यों घूर रही है? उसे अपनी काली नजर लगाएगी क्या? जा अब जाकर नहा ले, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुझसे। बेचारी काजल अपने कमरे में नहाने चली जाती है। शाम को जब उसका पति प्रभात ऑफिस से आता है तो अपनी माँ से पूछता है, माँ काजल का है? पड़ी हुई है अपने कमरे में। जरूर आपने कुछ कहा होगा। हाँ, तू तो हमारे ऊपर ही शक करेगा। पता नहीं उस कल्लो ने तुझ पर क्या जादू किया हुआ है। माँ आपकी इन्हीं सब बातों से तो मैं परेशान हूँ। खैर, आपसे मैं बाद में बात करूंगा। काजल अपने कमरे में रो रही थी, लेकिन प्रभात के आते ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और उन्हें छुपा लिया। रुको, मैं अभी तुम्हारा मूड ठीक कर देता हूँ। ये लो। ये हार आप मेरे लिए लाए हैं? नहीं, पड़ोसन के लिए लाया हूँ, सोचा तुम्हें दिखा दूं। क्या आप भी ना। उस घर में काजल को प्यार देने वाला उसका पति ही था। शकुंतला की बड़ी बहू गोरी चिट्टी थी, जिस वजह से शकुंतला उसे बहुत प्यार करती थी, जबकि काजल को अपने काले रंग के कारण अक्सर गालियां और ताने ही मिलते थे। ऐसे ही एक दिन, आह आह, क्या हुआ बड़ी बहू? सासू माँ, रोटियां बनाते वक्त हाथ जल गया। बहू, तू तो वैसे ही इतनी नाजुक है, आखिर किसने कहा तुझे रोटियां बनाने को? तू अभी रुक। काजल, अरे ओ काली बहू। जी माँ जी। बेशर्म कहेंगी, तुझे अकल है या नहीं? तेरी जेठानी रसोई में रोटियां बना रही है और तू अंदर आराम फरमा रही है। देख तो बेचारी का हाथ भी जल गया। जाकर रोटियां बना। काजल किचन में जाकर रोटियां बनाने लगती है कि तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे मैंने तो छत पर कपड़े डाले थे, सब भीग गए होंगे। बेचारी काजल अकेले ही जाकर सारे कपड़े उठाकर लाती है, जिसमें वो खुद भी पूरी भीग जाती है। अरे ओ काली बहू, कहाँ घूम रही है? ये ले, ये मेरी साड़ी धो दे, मुझे कल पहनना है इसे। इन सब के बीच बेचारी काजल को अपने गीले कपड़े बदलने तक का भी वक्त नहीं मिला और उसको बुखार ने जकड़ लिया। अरे ओ काली बहू, ये तो तुझे अच्छा बहाना मिल गया आराम करने का। नहीं माँ जी, मुझे सचमुच बुखार है। अच्छा ठीक है, चल तू दवाई खाकर आराम कर। आज का काम आंचल बहू देख लेगी। क्या मतलब आपका? आंचल बहू देख लेगी? मैंने अकेले काम करने का ठेका थोड़ी ना लिया है। ये क्या मतलब? बहू, तू भी इस घर की बहू है और काजल की ही तरह तेरे ऊपर भी इस घर की सारी जिम्मेदारियां हैं। सासू माँ, मुझे ये सब बहू और जिम्मेदारियों के पाठ मत पढ़ाइए।
अगर मैं बहू हूँ तो आप भी तो इस घर की मुखिया हो, तो सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर भी हैं। और वैसे भी मेरे पापा करोड़पति हैं, तो मुझे ये सब घर के कामकाज करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मेरे पास पैसों की कमी है। शादी के बाद अपनी पहली बारिश के मौसम को मैं इस तरह वेस्ट नहीं जाने दे सकती। बाहर कितना रोमांटिक मौसम है, और आप चाहती हैं कि मैं चूल्हा चौका करूं? ना बाबा ना। इसलिए मैं और ये तो चले 5 स्टार होटल में डिनर करने, और हाँ, आज रात हम वहीं स्टे करेंगे, आप अपना खुद देख लीजिए। इतना कहकर आंचल वहां से चली जाती है। इसके बाद शकुंतला को ही घर के सारे काम करने पड़े। तब उसे अपनी छोटी बहू काजल की अहमियत समझ में आई। शकुंतला काजल के पास गई और उससे माफी मांगने लगी। काजल बहू, मुझे माफ कर दे। आज तक मैंने तेरे रंग को लेकर तुझे कितना भला बुरा कहा, तेरे रंग के कारण तेरी खूबियों को भी नजरअंदाज किया, लेकिन आज मुझे तेरी अहमियत समझ में आ गई और अपनी गलती का भी एहसास हो गया। मुझे माफ कर दे। इससे पहले काजल कुछ कहती तभी प्रभात बोल पड़ता है। मैं जानता था माँ, एक ना एक दिन आपको इस बात का एहसास होकर ही रहेगा। बुराई अच्छाई को ज्यादा समय तक नहीं हरा सकती। आज तो आपको सब समझ ही आ गया होगा। दोनों बहुओं का असली चेहरा आपके सामने है। अपने बेटे की बात सुनकर शकुंतला की आंखें खुल चुकी थी। अब से वो काजल को ज्यादा प्यार और सम्मान देने लगी, जिसे देख आंचल को बहुत बुरा लगता, और वो कुछ दिनों बाद अपने पति के साथ अलग घर में शिफ्ट हो गई। तो वही प्रभात और काजल खुशी खुशी शकुंतला के साथ